नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, हमारा आज का विषय है षष्ठी कक्षा के बच्चों के लिए नवमः पाठः यानी कि 9वां पाठ, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और यदि अब भी आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो यूट्यूब चैनल पर, संस्कृत शाला यूट्यूब चैनल पर ये अवेलेबल है। आप इसे ज़रूर पहले समझ लें, तब आप वर्कशीट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और पेपर में बिल्कुल पूरे अंक ला पाएंगे। और बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस वर्कशीट को करने से पहले यही बताया गया है, जो वर्कशीट आपको मिली है, कि वर्कशीट को करने से पहले आप पाठ को अच्छे से समझ लें। और इस वीडियो को, पाठ को समझने के लिए आप क्या करेंगे, संस्कृत शाला, संस्कृत ट्यूटोरियल्स, आप ये सिर्फ आप संस्कृत शाला भी डालेंगे ना बेटा, तो आपको वहाँ पर हमारा चैनल दिखाई देगा। चैनल पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, ऊपर कई सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट में जाकर और अपनी कक्षा की प्लेलिस्ट में जाकर आपको 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ जाकर आप अपना पाठ देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, यानी कि ये पाठ का अंश आपको दिया गया है, इसे पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देना है। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और बेटा, यहाँ पर ये जो पाठ में से अंश है, तो मतलब पाठ आपने समझ लिया है, तो इसकी हिंदी अब आपको आ ही गई होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। इंदिरः, आप जैसे नटखट बच्चों पर आधारित ये पाठ है। वहाँ पर एक नाम है एक लड़के का, इंदरः। इंदर कहता है, हुमे किम त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। अब मेरी हिंदी करने से पहले कुछ बच्चों ने तो हिंदी कर भी ली होगी। तो वो कहते हैं कि अरे हुमा, क्या तुम नहीं खेल रही? तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष से खेल रही है। हुमा कहती है, नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं, मुझे तो चलचित्र अच्छे लगते हैं, मूवीज अच्छी लगती हैं, है ना। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। देखिए, हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है। तो वो कहती है, नहीं, मुझे तो चलचित्र अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः, तो यहाँ फेकन कहता है, अहो पूरनः कुत्र अस्ति। अरे, पूरन कहाँ है? यहाँ पर पूरन एक लड़के का नाम है। सह, क्या वह कस्याम अपि स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है? रामचरण, तो रामचरण नाम का बच्चा कहता है, सह द्रष्टुम न शक्नोति। अब देखिए, यहाँ पर वो क्यों नहीं है, और वो किसी भी प्रतियोगिता में, वो पूछ रहा ना, क्या वो कोई भी खेल नहीं खेल रहा है, तो वो बताता है सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता, दृष्टि बाधित है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति। उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। देखिए, वो देख नहीं सकता है, तो उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपसे अलग है, वरना तो उसकी भी बुद्धि आपकी तरह चलती है, उसे भी आपकी तरह खेलने का मन करता है ना। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, लेकिन हमारा जो प्रबंधन व्यवस्था है, उसमें उसके खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। अयम कथमपि न न्याय संगतः। इस पर उमा कहती है, अरे अयम, यह, कथमपि, किसी भी प्रकार से, न न्याय संगतः, ये तो न्याय संगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति, लेकिन प्रबंधन के अभाव से, व्यवस्था के अभाव के कारण खेल नहीं सकता। इंदर कहता है, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, ऐसे हमारे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः तो वे अन्यथा समर्थ हैं। यहाँ पर अन्यथा समर्थ से अभिप्राय बच्चों आप समझे, यानी कि स्पेशली एबल्ड। अन्यथा समर्थ बच्चे वो बच्चे हैं, माना कि, अब उदाहरण के लिए आप यहाँ दृष्टिबाधित बच्चे को ही ले लीजिए। माना कि वो देख नहीं सकता, लेकिन बच्चों, उसकी अन्य इंद्रियां हमसे तेज होंगी, उसकी सुनने की शक्ति, पहचानने की शक्ति हमसे भी तेज होगी। चलिए, अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। एक पदेन उत्तरत, तो एक पदेन उत्तरत में अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह तो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। इति का कथयति, ऐसा कौन कहती है?
तो अब मुझे जल्दी से देखकर बताओ कि ऐसा कौन कहती है कि अयम कथमपि न न्याय संगतः। वेरी गुड, पंक्ति तो आपको मिल ही गई है। तो कौन कहती है, बात कहने वाली कौन होता है, ये तो सीधा सीधा आपको यहाँ दिखाई ही दे रहा है, कौन है, हुमा। तो हुमा हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ आप लिखेंगे हुमा। ठीक है। चलचित्रम कस्मै रोचते, अब चलचित्र किसको अच्छा लगता है, बताओ मुझे जल्दी से, चलचित्र किसको अच्छा लगता है, कौन कहता है मुझे तो चलचित्र अच्छा लगता है। अब अगर आप यहाँ लिखोगे उत्तर मह्यम, तो फिर तो आप कह रहे हो कि मुझे चलचित्र अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर मह्यम कहने वाला कौन है, हुमा। तो इसका भी उत्तर होता है हुमा, लेकिन क्योंकि प्रश्न यहाँ तो का था तो हमने हुमा लगाया, लेकिन यहाँ प्रश्न है कस्मै, तो इसलिए हम उत्तर बनाएंगे चतुर्थी में ही हुमायै। क्या उत्तर होगा, हुमायै। कह स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, कौन प्रतिस्पर्धा में, खेलों में प्रतिभागी नहीं है, यानी कि कौन नहीं खेल रहा, तो नाम ही आपको याद होगा, कौन, पूरनः। ये हो जाएगा इसका उत्तर, पूरनः इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। कः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, कौन सक्षम है लेकिन प्रबंध के अभाव से नहीं खेल सकता, कौन ऐसा है जो वैसे तो समर्थ है लेकिन खेल नहीं सकता। अब आप कहोगे अरे ये तो वही प्रश्न थोड़ा सा स्वरूप बदल के है, तो बिल्कुल सही बच्चों, उत्तर तो पूर्ण ही है, लेकिन अब यहाँ पर उत्तर देना है पूर्ण वाक्य में, पूरी लाइन में। तो आप कैसे उत्तर दोगे, प्रश्नवाचक शब्द की जगह केवल आपको शब्द लगाना है पूरनः, तो यहाँ आ जाएगा पूरनः, आप लिखेंगे पूरनः कस्यामपि प्रतिस्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, और ये आप अपने उत्तर यहाँ से भी बना सकते हैं, पूरनः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, यहाँ से ये उत्तर आपका बन जाएगा, केवल कह की जगह आ जाएगा पूरनः। वस्तुतः कानि अन्यथा समर्थानि सन्ति, वस्तुतः कौन है जो अन्यथा समर्थ हैं, मतलब डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो कौन है, तो यहाँ पर था वस्तुतः अनेकानि मित्राणि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः अनेक मित्र। अब देखिए बच्चों, ये रियलिटी है, हमारे भी कुछ मित्र जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड मिलेंगे, हमारे आसपास भी बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे। का स्पर्धायाम दर्शक रूपेण स्थास्यति, कौन प्रतिस्पर्धा में दर्शक की तरह रहेगी, तो ये तो इसका तो उत्तर अब आपको याद ही हो गया होगा, तो बिल्कुल सही है आप, हुमा जो है वो दर्शक की तरह रहेगी, है ना। तो यहाँ का भी बता सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न जो है प्रथमा में है, तो प्रथमा में ही हम उत्तर देंगे हुमा। स्पर्धा नहीं, हम अगले प्रश्न पर थे, क्षम्यतां। का स्पर्धायाम दर्शक रूपेण स्थास्यति, तो हुमा स्पर्धायाम दर्शक रूपेण स्थास्यति, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि पूरी पंक्ति में हमें उत्तर देना है। अब चलते हैं भाषिक कार्य की तरफ। प्रतियोगितायाम इत्यर्थे किम पदम किम अन्य पदम अत्र प्रयुक्तम, यहाँ पर प्रतियोगिता के लिए क्या शब्द आया है। अब देखिए अन्य पद पूछा है इसके अर्थ में, यानी कि प्रतियोगिता को और क्या कहा गया है पाठ में, चलचित्र, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। प्रबंधन हो सकता है क्या, नहीं। तो स्पर्धा, हाँ बिल्कुल, प्रतियोगिता स्पर्धा एक ही तो बात होती है, और सेम विभक्ति भी है देखो, तो प्रतियोगितायाम स्पर्धायाम। अस्माकम इति पदे का विभक्ति ही, अस्माकम इस शब्द में क्या विभक्ति है। अब अस्माकम में आपको क्या विभक्ति दिखाई दे रही है, देखिए द्वितीया नहीं, षष्ठी, हाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है अस्माकम, प्रथमा नहीं, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा षष्ठी। ठीक है, तो आपको उत्तर समझ में आ रहा है ना बेटा, इसका उत्तर हो गया षष्ठी, और यहाँ उत्तर था हमारा स्पर्धायाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनेकानि मित्राणि, अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इन पदों में से विशेषण पद कौन सा है, विशेषण यानी कि जो विशेषता बताने वाला है। अब मित्र की विशेषता बताएगा कौन, अनेक, तो यहाँ पर अनेकानि हो जाएगा उत्तर, यानी कि विशेषण। मित्राणि तो विशेष्य है, और किंचिदपि कुछ भी, ये तो कोई उत्तर ही नहीं हुआ। उसके बाद है शक्नोति क्रियायाः अनुच्छेदे कर्तृपदम किम, यहाँ पूछा है बेटा कि शक्नोति तो जो है ये क्रिया है, सकता है, कर सकता है, तो इसका कर्ता कौन है, कौन कर सकता है। अब पाठ, इसके लिए आपको आना पड़ेगा पाठ पर, तो चलिए चलते हैं पाठ पर, शक्नोति शब्द देख लेते हैं कहाँ है। ये रहा शक्नोति, तो कौन, ये कौन कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है, तो ये किसके लिए है,
पूर्णः। तो ये शब्द आया है पूर्ण के लिए। तो हम अब इसका उत्तर तो आप बता ही देंगे, तो बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या हुमा है? नहीं। इंद्र है? इंद्र तो नहीं है ना? नहीं। यहाँ इसका उत्तर वाक्य के अनुसार है सह। सह भी क्योंकि कर्ता होता है, और पूर्णः सक्षमः, आपने देखा ना। यहाँ देखिए, पूर्णः सक्षमः, या तो पूर्ण अगर विकल्प में होता तो हम पूर्ण लगाते, लेकिन यहाँ पर सह भी इसका उत्तर जो है वो सही होगा कि वह प्रबंधन के अभाव से खेलने में समर्थ नहीं है। वैसे इसका सही उत्तर होगा पूर्णः। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मंजूषायाः उचितपदैः रिक्तस्थानं पूरयित्वा वाक्य निर्माणं कुरुत। अब इसमें आपको देखिए यहाँ पर मंजूषा दी गई है, उससे आपको पद चुनना है और वाक्य का निर्माण करना है। तो बच्चों एतत् डैश गृहम, यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। मम मेरा, तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, अस्माकम हम सबका, युष्माकम तुम सबका। तो इस तरीके से ये शब्द हैं, इनका आपको प्रयोग करना है। तो एतत् यह यहाँ पर आप लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे? एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। और भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि ये, अब यहाँ पर आप तव लगा लीजिए, एतानि तव पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। एषा अध्यापिका, अब देखिए एषा अध्यापिका, ये किन की अध्यापिका है? एषा युष्माकम अध्यापिका, ये तुम्हारी अध्यापिका है। और डैश मैत्री दृढ़ा, अब क्या बच गया है? तुम दोनों की मित्रता दृढ़ है, पक्की है। तो ये हुए बेटा, यहाँ पर तव भी आ सकता है, मम भी आ सकता है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो दोनों जगह प्रयोग हो सकते हैं, और एक उचित प्रयोग तो हमने देख ही लिया है। तो ये आपकी वर्कशीट पूरी होती है बेटा। और वर्कशीट देखिए बच्चों, जो आपके पास आ रही हैं हर हफ्ते, उनकी वीडियो प्रत्येक सप्ताह वीरवार से उपलब्ध रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। और वीडियो कैसे प्राप्त करनी है उसके लिए मैंने बताया ही है आपको, ठीक है। और ये ई संस्कृत शाला एड्रेस पर जाकर आपको आपकी वर्कशीट मिल जाएगी। अगर आपके पास वर्कशीट नहीं है, ई संस्कृत शाला जैसे ही आप गूगल पर टाइप करेंगे और अपनी क्लास में जाएंगे तो आपको आपकी क्लास की वर्कशीट मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। और ये गूगल क्विज आपके लिए क्विज है, आओ खेलें, मज़ा करें, थोड़ा सा पाठ से खेलें, है ना। तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पर एक क्विज भी है। तो इस तरीके से आपकी इस पाठ की तो बिल्कुल बढ़िया वाली तैयारी इस तरीके से हो जाएगी। और अगले पाठ की वीडियो लेके, अगला पाठ लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।